आप लोगों ने डियर, जिसको हम हिंदी में हिरन बोलते हैं, उसको तो देखा ही होगा। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्रिएचर एग्जिस्ट करता है जो कि डियर के जैसा ही दिखता है, पर ये डियर घास नहीं ह्यूमन फ्लेश खाता है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वेंडिगो की। वेंडिगो एक एनिशिनाबे माइथोलॉजी का क्रिएचर है जिसका नेम का मीनिंग है इविल द डिवोर्स। वेंडिगो नॉर्मल जानवरों को नहीं खाता, वो सिर्फ ह्यूमन फ्लेश को ही खाता है। कहा जाता है कि वेंडिगो की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और वेंडिगो बनने से पहले वे सब ह्यूमन थे। आपके मन में आ रहा होगा कि ये ह्यूमंस वेंडिगो कैसे बन गए, सो डोंट वरी, ये पूरा चीज मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लोगों का ये मानना था कि वेंडिगो हर जगह पाए जाते हैं। अल्गोनक्विन स्पीकिंग एरिया जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वहां से लेकर कनाडा के बर्फीले रीजन में भी वो पाए जाते हैं। इन्हें मेनली ग्रेट लेक या फिर ग्रेट फॉरेस्ट रीजन में देखा गया है, वो रीजन जो कि इनके नाम के साथ जुड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि वेंडिगो रिवर एंड वेंडिगो लेक इन ओंटारियो। वेंडिगोज नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं और स्मार्ट भी होते हैं। ये क्रिएचर 12 मीटर से लेकर 16 मीटर तक लंबा है और इन्हें नॉर्मली देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे बहुत ही स्पीड भागते हैं। उनकी आंख लाल कलर की होती है और उनके दांत भी बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। उनके होठ से समझो ब्लड निकल रहा होता है और उनके क्लॉज बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और शार्प भी होते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करता है ह्यूमन फ्लेश को आसानी से चीरने में। उनका शरीर तो बहुत ही बड़ा होता है पर वे खुद दुबले पतले होते हैं क्योंकि वे ज्यादातर टाइम भूखे ही रहते हैं। उनका ये विशाल का एक शरीर और लंबे लंबे क्लॉज उन्हें एक ताकतवर और डरावना क्रिएचर बनाता है। एक ह्यूमन कैसे वेंडिगो बन जाता है, चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो 4 लोग हाइकिंग पे गए हैं और चारों के चारों गुम हो गए। गुम होने के बाद धीरे धीरे उनके पास सप्लाईज की कमी होने लगती है, जिसके वजह से वे आपस में झगड़ा करने लगते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे का मांस खाना था। इंसान को जब भूख तेज लगने लगती है और उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसका माइंड उसको खुद इंडिकेट करता है कि दूसरे का मांस खाकर जिंदा रहे। ऐसे में जो सबसे ताकतवर होता है वो जिंदा रहता है। उसको कुछ और ना मिलने की वजह से वो ह्यूमन फ्लेश को ही खाता रहता है। अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड रिसर्च, जो कोई इंसान ह्यूमन फ्लेश को खाना शुरू कर देता है वो ईविल बन जाता है और उसमें भरपूर मात्रा में स्ट्रेंथ भी आ जाती है। धीरे धीरे वो इंसान वहीं जंगल में रहना ही पसंद करता है और वहाँ के मैलेवोलेंट स्पिरिट को समोन करता है। धीरे धीरे क्या होता है ना, जो स्पिरिट है वो होस्ट के बॉडी में घुस जाती है, जो प्योर सोल है उसको बाहर निकाल देती है और बॉडी पे पूरा कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ वो बॉडी स्ट्रेंथ और हाइट में ग्रो करने लगता है। उसका सिर एक डियर के जैसा शेप लेने लगता है। उसके शरीर के मांस अंदर की ओर श्रिंक हो जाते हैं और बॉडी में छोटे छोटे हेयर ग्रो होने लगते हैं। ये सब होने के बाद वो इंसान और इंसान नहीं रहता, वो वेंडिगो बन चुका होता है। तो दूसरा तरीका है वो पुराने जमाने को लिंक है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब किसी ट्राइब के ऊपर खतरा मंडराता है और वे उसे सामना नहीं कर पाते, तब एक वॉरियर को फोर्स किया जाता है कि वो डिमोन को पूजा करे। पूजा करने के बाद जब वो डिमोन को पूरा खुश कर देता है तो कहा जाता है कि वो डिमोन उसको वेंडिगो में बदल देता है, जिसके मदद से वे खतरा से मुकाबला करता है और जीतने के बाद वो जंगल को वापस भाग जाता है। क्यों भाग जाता है किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि वो जंगल को भाग जाके वहीं पे ही रहता है और धीरे धीरे हंटिंग भी स्टार्ट करता है वहां से, जो कि एक वेंडिगो का नॉर्मल नेचर है। भी मानना है कि वेंडिगो का स्पिरिट बॉडी टू बॉडी शिफ्ट करता रहता है। जब उसकी खुद की बॉडी बिगड़ने लगती है या फिर कमजोर पड़ने लगती है, वो क्या करता है, अपने स्पिरिट को एक इंडिविजुअल को पास कर लेता है। कहा जाता है कि अगर वेंडिगो आपको बाइट कर ले या फिर अपने नाखून से आपको नोच ले तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके ब्लड में घुल मिल जाएगा और आप भी एक वेंडिगो में बदल जाओगे। और कोई कोई उच्च ज्ञानी लोग होते हैं जिनको कि मॉन्स्टर मरने का बड़ा शौक होता है, तो वो क्या करते हैं ना, कुछ नहीं खाते हैं, बहुत दिन तक वो उपवास रखते हैं। उपवास रखने के बाद वो क्या करते हैं ना, जंगल को भाग जाते हैं। जंगल को भागने के बाद वे वहां पे वेंडिगो को पूजा करते हैं और जब वेंडिगो खुश होकर उनके पास आता है तो वो उनको मारता नहीं है, वो उनको अपने चाइल्ड के रूप में स्वीकार कर लेता है और धीरे 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 उन्हें अपने जैसा बना लेता है। वेंडिगोज नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। दिन में तो उन्हें मारना डिफिकल्ट होता है, पर रात में पूरा इम्पॉसिबल हो जाता है उन्हें मारना। कहा जाता है कि वेंडिगो के पास नाइट विजन की पावर है, जो कि उन्हें रात में हेल्प करती है अपने विक्टिम को हंट करने में। वेंडिगोज का सेंस और स्मेल करने का पावर बहुत ही हाई होता है। वे अपने विक्टिम को आसानी से सेंस कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी में हो। सेंस करने के बाद वो उस विक्टिम को फॉलो करते हैं और यहीं से मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है विक्टिम के लाइफ में।
वेंडिगोस अपने विक्टिम को स्पॉट करने के बाद आसानी से नहीं मारते, वे उसे लगातार फॉलो करते हैं, जबकि उस विक्टिम को पता ही नहीं होता कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। विक्टिम के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। कभी उसे सपना आता है वेंडिगो का, तो कभी एक अजीब सा स्मेल आता है जो कि वेंडिगो का ही है। जब वेंडिगो फाइनली डिसाइड कर लेगा कि उसे उसको खाना है, तब वो विक्टिम को अजीब अजीब सपने आने शुरू हो जाएंगे। आधी रात में उसको सपने आएंगे जो कि उसे फोर्स करेंगे जंगल की ओर भाग जाने को। जब वो जंगल की ओर भाग जाएगा तब आपको तो पता ही है उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे वेंडिगो पड़ा था। अनिशनाबे माइथोलॉजी का ये क्रिएचर जो कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना जानता है, जब वो बूढ़ा होने लगता है उसकी सुपर नेचुरल पावर और भी बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वह वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मेनली बर्फीला तूफान ला सकता है, जो कि एक साइन के रूप में काम करता है कि वेंडिगो यहाँ पे मौजूद है। एज वेंडिगो मैनिपुलेट भी कर सकता है, तो वो उसके सराउंडिंग को ऐसे मैनिपुलेट करेगा जो कि उसे फोर्स करने के वो जंगल को वापस भाग जाने को। वेंडिगो का मन भर जाता है तो वो अपने शिकार को एक केव के अंदर कैद कर लेता है। ये सब हंटिंग का काम और अपने शिकार को चेज करना, ये सब चीज वो समर्स में करता है। जो वो विंटर शुरू हो जाती है तो वो उसी एक केव के अंदर वापस चला जाता है जहाँ पे वो अपने शिकार को रखता है, और उस केव के अंदर जाकर वो सो जाता है। समझो वो हाइबरनेशन में चला जाता है। फिर जब उसे वापस भूख लगती है और या फिर कुछ हलचल महसूस होती है उसे, तो वो वापस उठ जाता है।